जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आज हम पंजाब मास्टर कैडर हिंदी 2023 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 22 करेंगे और आज की इस क्लास में हम आधुनिक काल के प्रगतिवाद युग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को अवश्य देखें और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी करें। वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां पर आपको वीडियो से संबंधित सभी PDF प्राप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वही विचारधारा किस नाम से जानी जाती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है छायावाद, बी विकल्प में है प्रगतिवाद, सी विकल्प में है प्रयोगवाद, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि प्रगतिवाद। राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वही विचारधारा प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। यानी कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखा गया काव्य ही प्रगतिवाद काव्य कहलाता है। प्रगतिवाद का समय 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? ए विकल्प में है नई कविता, बी विकल्प में है छायावाद, सी विकल्प में है प्रगतिवाद, डी विकल्प में है प्रयोगवाद। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि प्रगतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? ए विकल्प में है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, बी विकल्प में है राष्ट्रीय स्तर की, सी विकल्प में है राज्य स्तर की, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। सन 1936 ईस्वी में मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर ने लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ नामक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। सन 1936 ईस्वी को लखनऊ में आयोजित
प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष कौन थे? ए विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत, बी विकल्प में है मुल्क राज आनंद, सी विकल्प में है मुंशी प्रेमचंद, डी विकल्प में है सज्जाद जहीर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद सन 1936 ईस्वी को लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कवि ने 1942 ईस्वी में प्रगतिवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? ए विकल्प में है गजानन माधव मुक्तिबोध, बी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत, सी विकल्प में है नागार्जुन, डी विकल्प में है रघुवीर सहाय। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कवि को प्रगतिवाद का जनक माना जाता है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत, सी विकल्प में है नागार्जुन, डी विकल्प में है मुक्तिबोध। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रगतिवाद का जनक माना जाता है और नागार्जुन जी को प्रगतिवाद का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, डी विकल्प में है नागार्जुन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, सी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह, डी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद काव्य की है? 1 नंबर पर है मानव मूल्यों का पक्षधर, नंबर 2 पर है ठोस यथार्थ का चित्रण, नंबर 3 पर है पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार, नंबर 4 पर है विश्व बंधुत्व की भावना। सभी विद्यार्थी कुट के अनुसार उत्तर का चयन करेंगे। ए विकल्प में है 1, 2, बी विकल्प में है 2, 3, 4, सी विकल्प में है 2, 4,
डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी विशेषताएं प्रगतिवाद काव्य की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। नागार्जुन कवि का वास्तविक नाम क्या है? ए विकल्प में है यात्री, बी विकल्प में है वैद्यनाथ मिश्र, सी विकल्प में है वासुदेव सिंह, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि नागार्जुन जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र माना जाता है। नागार्जुन जी यात्री उपनाम से मैथिली भाषा में कविता लिखते थे। नागार्जुन जी का बचपन का नाम ढक्कन माना जाता है और लोग इन्हें प्यार से बाबा भी कहकर बुलाते हैं। तो सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कवि को आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है? ए विकल्प में है केदारनाथ अग्रवाल, बी विकल्प में है वासुदेव सिंह त्रिलोचन, सी विकल्प में है मुक्तिबोध, डी विकल्प में है नागार्जुन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि नागार्जुन। नागार्जुन जी को आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है क्योंकि कबीर के उपरांत विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले कवि नागार्जुन जी माने जाते हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन जी की नहीं है? ए विकल्प में है युगधारा, बी विकल्प में है सतरंगों पंखों वाली, सी विकल्प में है प्यासी पथराई आँखें, डी विकल्प में है युग की गंगा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन जी की नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि युग की गंगा रचना नागार्जुन जी की नहीं है। युग की गंगा रचना यह केदारनाथ अग्रवाल जी की मानी जाती है। युगधारा, सतरंगों पंखों वाली और प्यासी पथराई आँखें, यह तीनों रचनाएं नागार्जुन जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं नागार्जुन जी की नहीं है? ए विकल्प में है जमुन जल तुम कौमा आग का आईना, बी विकल्प में है भस्मांकुर कौमा रतन गर्भ, सी विकल्प में है तालाब की मछलियाँ कौमा तुमने कहा था, डी विकल्प में है खिचड़ी विप्लव देखा हमने कौमा हजार हजार बाहों वाली। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं नागार्जुन जी की नहीं हैं? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि जमुन जल तुम
कौमा आग का आईना यह रचनाएं नागार्जुन जी की नहीं है। जमुन जल तुम कौमा आग का आईना यह दोनों रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल जी की मानी जाती है और बाकी सभी रचनाएं नागार्जुन जी की मानी जाती है। तो सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। जन मन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गयता हूँ उस रवि का, यह कथन किस कवि का है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है केदारनाथ अग्रवाल, बी विकल्प में है नागार्जुन, सी विकल्प में है रांगिया राघव, डी विकल्प में है शिव मंगल सिंह सुमन। क्या उत्तर सही होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन नागार्जुन जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचना है। ए विकल्प में है कहे केदार खरी खरी, बी विकल्प में है लोक और आलोक, सी विकल्प में है नींद के बादल, डी विकल्प में है फूल नहीं रंग बोलते हैं। क्या उत्तर सही होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रमुख रचना मानी जाती है। यह चारों रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की मानी जाती हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना के लिए केदारनाथ अग्रवाल जी को सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। ए विकल्प में है पंख और पतवार, बी विकल्प में है मेरी तुम, सी विकल्प में है जो शिलाएं तोड़ते हैं, डी विकल्प में है ताप के ताए हुए दिन। क्या उत्तर सही होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ताप के ताए हुए दिन यह रचना केदारनाथ अग्रवाल जी की नहीं है। ताप के ताए हुए दिन वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी की रचना मानी जाती है। पंख और पतवार, हे मेरी तुम, जो शिलाएं तोड़ते हैं, यह तीनों रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल जी की मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। धरती और दिगंत किस कवि की रचनाएं हैं। ए विकल्प में है केदारनाथ अग्रवाल, बी विकल्प में है वासुदेव सिंह त्रिलोचन, सी विकल्प में है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी विकल्प में है शिव मंगल सिंह सुमन। क्या उत्तर सही होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी की मानी जाती है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन सोनेट रचना करने के लिए विख्यात थे। इनको यानी कि वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी को 1981 ईस्वी में ताप के ताए हुए दिन रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के किस कवि की रचना है। ए विकल्प में है शिव मंगल सिंह सुमन, बी विकल्प में है
रांगे राघव, सी विकल्प में है सुदर्शन चक्कर, डी विकल्प में है पदम सिंह शर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के किस कवि की रचना है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना शिव मंगल सिंह सुमन जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रचना को संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत कहा जाता है? ए विकल्प में है एशिया जाग उठा, बी विकल्प में है हिलोल, सी विकल्प में है मिट्टी की बारात, डी विकल्प में है वाणी की व्यथा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। उन्नीस नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात रचना को संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत कहा जाता है। मिट्टी की बारात जो रचना है यह शिव मंगल सिंह सुमन की मानी जाती है और शिव मंगल सिंह सुमन जी को मिट्टी की बारात रचना के लिए सन 1974 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रांगेय राघव की नहीं है? ए विकल्प में है अज्य खंडहर, बी विकल्प में है पिंगलते पत्थर, सी विकल्प में है परवासी के गीत, डी विकल्प में है राह के दीपक। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि परवासी के गीत यह रचना रांगेय राघव की नहीं है। परवासी के गीत यह रचना नरेंद्र शर्मा जी की मानी जाती है। अज्य खंडहर, पिंगलते पत्थर, राह के दीपक यह तीनों रचनाएं रांगेय राघव जी की मानी जाती हैं। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा की है? ए विकल्प में है मिट्टी और फूल, बी विकल्प में है प्यासा निर्झर, सी विकल्प में है मुट्ठी बंद रहस्य, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी यह तीनों रचनाएं नरेंद्र शर्मा जी की मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्ति बोध जी की है? ए विकल्प में है कमायनी एक पुनर्मूल्यांकन, बी विकल्प में है कमायनी एक पुनर्विचार, सी विकल्प में है कमायनी अध्ययन की समस्याएं, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्ति बोध जी की है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कमायनी एक पुनर्विचार यह रचना मुक्ति बोध जी की मानी जाती है। कमायनी एक पुनर्मूल्यांकन यह रचना राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की मानी
जाती है। कमायनी अध्ययन की समस्याएं, यह रचना डॉक्टर नगेंद्र जी की मानी जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत किस कवि की रचनाएं हैं? ए विकल्प में है नरेंद्र शर्मा, बी विकल्प में है शिव मंगल सिंह सुमन, सी विकल्प में है केदारनाथ अग्रवाल, डी विकल्प में है नागा अर्जुन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? तेईस नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत किस कवि की रचनाएं हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं नरेंद्र शर्मा जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, कैन का कवि किसे कहा जाता है? ए विकल्प में है शिव मंगल सिंह सुमन, बी विकल्प में है नागार्जुन, सी विकल्प में है केदारनाथ अग्रवाल, डी विकल्प में है रांगे राघव। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि केदारनाथ अग्रवाल जी को कैन का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल जी को किस रचना के लिए 1986 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए विकल्प में है गुल मेहंदी, बी विकल्प में है अपूर्वा, सी विकल्प में है आत्मगंध, डी विकल्प में है माझी ने बजाओ वंशी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अपूर्वा रचना के लिए केदारनाथ अग्रवाल जी को 1986 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, मैंने उसको जब जब देखा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है नागार्जुन, बी विकल्प में है शिव मंगल सिंह सुमन, सी विकल्प में है रांगे राघव, डी विकल्प में है केदारनाथ अग्रवाल। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन केदारनाथ अग्रवाल जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है केदारनाथ अग्रवाल, बी विकल्प में है वासुदेव सिंह त्रिलोचन, सी विकल्प में है नागार्जुन, डी विकल्प में है रांगे राघव। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन केदारनाथ अग्रवाल जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है, इसलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है वासुदेव सिंह त्रिलोचन, बी विकल्प में है केदारनाथ अग्रवाल, सी विकल्प में है नागार्जुन, डी विकल्प में है डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर
28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन नागार्जुन जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, मुझ में जीवन की लय जागी, मैं धरती का हूँ अनुरागी, जड़ी भूत करती है मुझको वह संपूर्ण निराशा त्यागी, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी विकल्प में है वासुदेव सिंह त्रिलोचन, सी विकल्प में है शिव मंगल सिंह सुमन, डी विकल्प में है रांग्य राघव। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, हवा हूँ मैं वसंती हवा हूँ, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है नागार्जुन, बी विकल्प में है केदारनाथ अग्रवाल, सी विकल्प में है रांग्य राघव, डी विकल्प में है वासुदेव सिंह त्रिलोचन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन केदारनाथ अग्रवाल जी का माना जाता है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 30 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।